नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पद्य भाग चल रहा था और आज का हमारा पाठ है 6 रहीम। कवि परिचय। इनका जन्म 1556 ईस्वी में तथा मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया था। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। इन्होंने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। कृतियाँ। रहीम की प्रमुख कृतियाँ हैं। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवई, मध्यनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, खेट कौतुक जातकम, नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, फुटकर, कवित्त, सवैये संस्कृत काव्य प्रसिद्ध हैं। पाठ परिचय। संकलित काव्यांश में रहीम के बरवई एवं दोहों के माध्यम से भक्ति एवं नीति की भावना अभिव्यक्त की गई है। इसमें ईश्वर के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की महत्ता तथा मनुष्य जीवन की उपयोगिता को रेखांकित किया गया है। रहीम ने परोपकार, आत्मसमर्पण एवं गरीब असहाय जन के प्रति के अनुराग रखने का संदेश देते हुए मानव जीवन की सार्थकता के लिए सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। अब है बरवई। बंदो बिघन बिनासन, रिद्धि सिद्धि ईस, निर्मल बुद्धि प्रकाशन, शिशु शशि शीस। शब्दार्थ देखते हैं। बंदऊ, बंदऊ का अर्थ है वंदना करना या प्रार्थना करना। बिघन विनाशन, विघ्नों को हरने वाले, विघ्नों को नष्ट करने वाले। रिद्धि सिद्धि ईस, रिद्धि सिद्धि के ईस। निर्मल बुद्धि प्रकाशन, निर्मल बुद्धि यानी कि बुद्धि को देने वाले। शिशु शशि ईस, शिशु माने बालक या छोटा, या फिर कह सकते हैं द्वितीया का। शीस माने, शशि माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा। तो इसका अर्थ है यहाँ पे इस बरवई में कवि रहीम के द्वारा विघ्न विनाशन यानी कि जो गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि के ईस हैं, गणेश जी की वंदना इस बरवई में रहीम के द्वारा की गई है। कवि रहीम कहते हैं कि मैं विघ्नों को नष्ट करने वाले, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, निर्मल बुद्धि का विकास करने वाले तथा सिर पर, शीस माने सिर पर छोटा सा, शिशु माने छोटा सा, या फिर कहें कि द्वितीया का चंद्रमा धारण करने वाले देव की वंदना
करता हूँ, अर्थात मैं गणेश जी की वंदना करता हूँ। भजऊ चराचर नायक सूरज देव दीन जनन सुखदायक तारन एव। भजऊ चराचर नायक, यहाँ पे जो है कवि सूर्य भगवान की वंदना करते हैं कि भजऊ चराचर नायक सूरज देव दीन जनन सुखदायक तारन एव। कबीर रहीम कहते हैं कि इस चराचर अर्थात जड़ चेतन समस्त संसार को चलाने वाले सूर्य देव का भजऊ माने भजन करो, यानी कि इस चराचर संसार को चलाने वाले सूर्य देव का भजन करो। दीन जनन सुखदायक तारन एव, वे सूर्य देव दीन जनों को सुख देने वाले और सभी को तारने वाले या उद्धार करने वाले हैं। अगला है ध्यावो विपद विदारन सुवन समीर खल दानव वन जारन प्रिय रघुवीर। ध्यावो मतलब ध्यान करता हूँ, विपद विदारन यानी कि विपत्ति या दुखों को दूर करने वाले, खल यानी कि दुष्ट, बंजारन यानी वनवासी लोगों के, समीर यानी कि हवा। तो यहाँ पे कवि ने श्री राम की वंदना की है। कबीर रहीम भक्ति पूर्वक कहते हैं कि विपद विदारन यानी कि विपत्तियों को नष्ट करने वाले, स्वस्थ जीवन देने वाले तथा दुष्ट दानवों एवं वनवासी जातियों के लोगों के प्रिय रघुवीर श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। ऊधो भलो ने कहनो कछु पर पूठी साँचे ते भे झूठे साँची झूठी। पूठी, पूठी का मतलब है पीठ या पीछे। भे, भे का अर्थ है होना या होवे। तो यहाँ पे कवि इसमें जो है रहीम जी कहते हैं कि उद्धव को लक्ष्य कर किसी गोपी का कथन है कि जो सत्य बोलने का आग्रह कर रही है। कोई गोपी मतलब उद्धव जी से सच बोलने का आग्रह कर रही है। कबीर रहीम के अनुसार कोई गोपी उपालंभ पूर्वक कहती है कि हे उद्धव, ऊधो यानी कि हे उद्धव, पीठ पीछे कुछ भी कहना अच्छा नहीं रहता। भला न कहनो यानी कि अच्छा नहीं रहता। कछु पर पूठी, पूठी माने पीठ पीछे, पीठ पीछे कुछ भी कहना उचित नहीं होता। पीठ पीछे कहने से तो सच्ची बात भी झूठी और झूठी या असत्य बात भी सत्य मानी जा सकती है। यानी कि साँचे ते भी झूठे, सच भी झूठ हो जाता है, साँची झूठी और झूठ सच हो जाता है और सच झूठ हो जाता है। तो पीठ पीछे कहने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात जो कुछ भी कहो सामने कहो और सत्य कहो। पीठ पीछे बात करना तो चुगली या दोषारोपण की भावना मानी जाती है और ऐसा व्यवहार निंदनीय होता है। ज्यों 84 लख में मानुष देह है, ज्यों 84 लख में मानुष देह है, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह है। लख, लख यानी कि लाख, लाख मतलब संख्या। देह, देह का अर्थ है शरीर। तो यहाँ पे संसार में सहज स्नेह को दुर्लभ बताया है। इसमें कवि ने जो सहज स्नेह है वो मिलना दुर्लभ बताया है। कवि रहीम जी कहते हैं जैसे 84 लाख योनियों में, ज्यों माने जैसे 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का शरीर है या मनुष्य योनि में जन्म है वो कठिनता से मिलता है, उसी प्रकार त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह है। उसी प्रकार इस संसार में सहज स्वाभाविक स्नेह दुर्लभ होता है, कठिनता से मिलता है।
सहज स्नेह से कवि रहीम ने जो अपने प्रियजन हैं या आत्मीय जन हैं, आत्मीय जनों के साथ ही ईश्वर से सहज भक्ति, स्नेह या आत्मीयता रखने का भाव व्यक्त किया गया है। और यहाँ पे ये पौराणिक मान्यता बताई गई है कवि रहीम के द्वारा, जिसके अनुसार संसार में 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें जीवात्मा को भटकना पड़ता है। मनुष्य योनि में पुण्यों के फल से ही मिलता है जीवों को मनुष्य देह की प्राप्ति कठिनता से होती है। अब है रहीम जी के दोहे। कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग नाम भोधीम, केही की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। जलधि मतलब समुद्र, सागर। भोधीम का मतलब है हुआ है। धीम माने मंद या कम, धीमा। धीम मतलब धीमा, कम होना। प्रभुता यानी कि महानता या बड़प्पन, गरिमा। के ही माने किसी की, घटी माने कम होना। तो अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि रहीम जी ने इस दोहे में दूसरों के आश्रय में रहने से गरिमा घट जाने का वर्णन किया है। कवि रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के घर में आश्रय लेने से किसका सम्मान अर्थात बड़प्पन कम नहीं हुआ। तो इसी बात के लिए यहाँ पे रहीम जी गंगा नदी का उदाहरण देते हैं कि गंगा नदी बहुत बड़ी महिमा संपन्न है, लेकिन जब वह सागर में जाकर मिल जाती है तब उसका नाम मंद हो जाता है, यानी कि उसका नाम की महिमा कम हो जाती है। अर्थात समुद्र में मिलने से उसे गंगा नाम से कोई भी नहीं पुकारता है, उसकी गरिमा और अस्तित्व वहाँ पर समाप्त हो जाती है। अतः पराये घर में आश्रय लेने से सम्मान घट जाता है। अगला दोहा है। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। बापुरो का मतलब है बेचारा। बापुरो मतलब बेचारा। मिताई मतलब मित्रता। जोग मतलब योग्य। जोग का मतलब है योग्य। तो इसमें रहीम जी ने सच्चे बड़े लोगों के स्वभाव का उदाहरण सहित वर्णन किया है। कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग गरीबों एवं बेसहारा लोगों पर, यानी कि जे गरीब पर हित करें, जो गरीबों पर हित करता है या गरीबों की भलाई करता है, ते रहीम बड़ लोग, वे ही लोग बड़े होते हैं, यानी कि सच्चे होते हैं, महान होते हैं। उदाहरण देते हुए कवि रहीम कहते हैं कि कहा सुदामा बाप रो। सुदामा तो एकदम गरीब है, बेचारा है। यहाँ पे सुदामा जी का उदाहरण देते हैं कि सुदामा तो कैसा है, गरीब है, बेचारा है। तो बेचारा जो मित्रता के योग्य भी नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण से उससे मित्रता निभाई और उसकी सारी निर्धनता दूर की। यह सच्चे दीनबंधु की या सच्ची मित्रता की पहचान है। तो यहाँ पे मित्रता की विशेषता बताई है रहीम जी ने कि मित्रता के निर्वाह में अमीर गरीब या छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को सदा बड़प्पन दिखाना चाहिए। और यहाँ पे सुदामा की मित्रता का उदाहरण रहीम जी ने सटीक उदाहरण दिया है, जो कि मित्रता की एक महान मिसाल के रूप में है। अगला दोहा है। साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलई न राम, देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन। सॉरी, मैं
वापस पढ़ती हूँ। अब रही मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, साँचे से तो जग नहीं झूठे मिले ना राम। तो शब्दार्थ देखते हैं। गाढ़े, गाढ़े का मतलब होता है भारी या कठिन। गाढ़ा यानी कि भारी यानी कि कठिन। साँचे यानी सत्य। जग यानी कि होता है संसार। तो इसमें सांसारिक सत्य के निर्वाह की या सत्य एवं असत्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। कवि रहीम जी कहते हैं कि सत्य और असत्य दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि सत्य का सहारा लेकर अपना काम निकलवाना चाहें तो जीवन का वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, और यदि असत्य का सहारा लेते हैं तो मन में अपवित्रता आ जाएगी, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। तो इसी मुश्किल में रहीम जी पड़े हुए हैं कि अब रही मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, दोनों ही काम बड़े भारी हैं कि सच बोला जाए कि झूठ बोला जाए। साँचे से तो जग नहीं, यदि सच का सहारा लेते हैं यानी सच बोलते हैं तो जीवन का वास्तविक सुख नहीं मिलता है। और झूठे मिले न राम, और यदि झूठ बोला जाए तो हमारा परमात्मा हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम अपने परमात्मा से नज़र मिलाने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। तो इसी मुश्किल की बात यहाँ पे रहीम जी कर रहे हैं। अब रही मुश्किल पड़ी, कैसी मुश्किल आ पड़ी है कि गाड़े दो काम, कि दोनों काम ही बहुत भारी हो गए हैं। साँचे से तो जग नहीं, सच बोला जाए तो ये जग रूठ जाता है, और झूठ मिले न राम, और झूठ बोला जाए तो परमात्मा रूठ जाता है। तो यहाँ पे भक्ति एवं नीति की दृष्टि से यह आशय है कि सांसारिक मोह माया को त्यागने से भौतिक सुख नहीं मिलेगा, और इसे नहीं त्यागें तो परमात्मा का साक्षात्कार या आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। असत्य से राम का मिलना और सत्य से जग का सुख मिलना संभव नहीं है। अतः इन दोनों का निर्वाह बड़ा कठिन काम है। अगला दोहा है। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। देनदार यानी कि देने वाला। देनदार मतलब होता है देने वाला। रैन का मतलब होता है रात। याते, याते का अर्थ है इससे या इसी कारण। भरम मतलब भ्रम। इसमें ये जो है ये दोहे लिए गए हैं रहीम के द्वारा रचित दोहावली से लिए गए हैं। तो इसमें इस प्रसंग में एक बार गंग कवि ने रहीम से पूछा कि दान देते समय आप अपनी आंखें नीची क्यों कर लेते हैं। तब कवि रहीम ने उत्तर देते हुए इस दोहे का प्रयोग किया। कवि ने उत्तर दिया कि देनहार को और है, यानी कि देने वाला तो कोई और है। भेजत सो दिन रैन, जो दिन रात मेरे पास कुछ ना कुछ भेजता रहता है। लोग भरम हम पे धरें, लेकिन लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि मैं दानदाता हूँ। याते नीचे नैन, इसी कारण संकोचवश दान देते समय मैं अपने नेत्र नीचे रखता हूँ। वापस इस दोहे का अर्थ देखते हैं। तो इस दोहे के पीछे एक प्रसंग है, एक कहानी है। वो कहानी ये है कि एक बार जो गंग कवि थे उन्होंने रहीम जी से पूछा कि आप दान देते हुए अपनी नज़रें क्यों झुका लेते हैं, यानी कि अपनी नज़रों को नीचे क्यों कर लेते हैं। तब रहीम जी ने प्रति उत्तर में उनसे कहा कि देनहार को और है भेजत सो दिन रात, कि देने वाला तो कोई और है और वो मुझे दिन रात मुझे भेजता रहता है, यानी कि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं इतना मुझे मेरे भगवान देते रहते हैं। लोग भरम हम पे धरें, कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये जो मैं दे रहा हूँ मैं दान कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं शर्मा के या संकोचवश कि मैं तो देने वाला हो ही नहीं हूँ, देने वाला तो कोई और है,
तो इसी संकोच से मैं अपने नैनों को यानी कि आँखों को नीचे कर लेता हूँ। और रहीम का यह कथन उनकी विनम्रता, उदारता और आस्था का परिचायक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। कभी रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का मतलब है पेड़ और सरवर का अर्थ है सरोवर। पर काज यानी कि दूसरों के लिए काज। संपत्ति संचही, संचही माने जुटाना यानी कि सहज के रखना। सुजान यानी कि सज्जन लोग। तो इसमें धन संपत्ति के संचय को लेकर परमार्थ भावना व्यक्त की गई है। कबीर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार श्रेष्ठ फलदार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तरवर फल नहीं खात है, यानी कि जो पेड़ है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियई न पान, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज इत, इसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों का हित साधने के लिए, परोपकार करने के लिए या परमार्थ संपत्ति संचयी सुजान, संपत्ति संचयी यानी कि धन दौलत का संचय करते हैं। वे स्वयं अर्जित धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं अपितु परमार्थ के लिए भी खाते हैं। तो इसमें परमार्थ एवं परोपकार में संचित धन को व्यय करने का संदेश दिया गया है। अब है शब्दार्थ। बंदऊ, बंदऊ यानी कि वंदना करना। पूठी, पूठी का अर्थ है पीठ, पीछे। पूठी का अर्थ है पीठ, पीछे। के ही माने किसकी। मिताई, मित्रता। देनहार, देने वाला। विपद विदारण, दुख दूर करने वाला। धीम, धीम यानी कि धारण करना। बापुरो, बेचारा। जोग मतलब योग्य। याते माने इससे, इस कारण। याते माने इस कारण। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।